are talking about a 3D design service project we did in Ankleshwar, Gujarat. Ankleshwar, Gujarat is a very active industrial zone. Lot of industry is there, and a lot of prosperous people live in Ankleshwar. इस प्रोजेक्ट का 3D डिज़ाइन सर्विस के थ्रू हमने पूरे घर का डिज़ाइन किया था एंड माय डिज़ाइनर जतिन राठौड़ इज़ विथ मी. तो जतिन, ये घर का थोड़ा क्या सिचुएशन था बताएंगे? यानी वाज दिस अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस? इट वाज इन रॉ कंडीशन बट फ्लोरिंग वाज डन. क्या था, थोड़ा कुछ डिटेल बताइए. न्यू बिल्डिंग था और फ्लोरिंग, किचन, ये सब बिल्डर ने बना के दिया था इसमें. ओके. और बाकी भी पूरा काम चल रहा था घर का. तो वो टाइम पे हम लोग मैंने विजिट किया था वहाँ. ओके. तो ये आपने जब विजिट किया था तभी का साइट पिक्चर है. एंड सो मेजरली ऑल द फर्नीचर वाज टू बी डन, फॉल सीलिंग वाज टू बी डन, देन किचन, एज यू सी, किचन कैबिनेट्स वर मिसिंग, किचन स्टोरेज वाज मिसिंग, एवरीथिंग. और इसका मेरे ख्याल से द की एस्पेक्ट वाज कि इनको ओपन किचन चाहिए था. तो बहुत बड़ा लिविंग रूम है. क्या था ओपन किचन के लिए? बिल्डर ने एक्चुअली उनको ओपन ही किचन दिया था पूरा. अच्छा. लिविंग के साथ कनेक्ट था पूरा. ओके. तो जिसको डिवाइड करना था वो डिवाइड, पर इनका रिक्वायरमेंट था कि ओपन ही किचन रखना है. ओके. और डाइनिंग कैसे सेट करेंगे? ओके. लिविंग रूम. ओके. तो उनको प्लानिंग, एज यू सी इन दिस पिक्चर, किचन इज विजिबल फ्रॉम लिविंग रूम, राइट? सो दैट वाज द मेन रिक्वायरमेंट. तो उसके बाद आपने ये 3D रफ स्केचेस बना के दिए उनको. ये व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, ये आप जो देख रहे हैं ये 3D रफ स्केचेस है. तो हम लोग जब रिक्वायरमेंट ले लेते हैं कस्टमर से तो पहले इस तरीके का रफ स्केच बनाते हैं. रफ स्केच का एडवांटेज ये है कि अभी तक आपका जो भी सजेशंस था, होम ओनर का जो भी सजेशंस था और डिज़ाइनर्स का जो सजेशन था वो सब वर्बल था. पर वंस यू मेक ए रफ स्केच, यू नो, ऑल द आइडियाज गेट वेरीफाइड. इट इज़ ऑन पेपर एंड आप विजुअलाइज भी कर सकते हो. आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ओपन किचन चाहिए घर में, पर आप जब एक्चुअली उसको एक रफ स्केच में देखते हो, जैसे यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, तो आपको एक थोड़ा आइडिया आता है कि ओके इस तरीके से मेरा लिविंग रूम दिखेगा या फिर इस तरीके से मेरा किचन दिखेगा. तो आपने ये जब रफ स्केच बनाया तो उसके बाद उनके व्हाट वाज द फीडबैक फ्रॉम कस्टमर? रफ स्केच बनाने के बाद उनको पूरा विजुअलाइज हुआ कि कैसा दिखेगा किचन. तो किचन वगैरह में उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं कराया. थोड़ा माइनर चेंजेस दिया जो टीवी यूनिट साइड से दिया. अच्छा. कि उनको किचन से भी टीवी दिखना चाहिए वैसा चाहिए था, तो टीवी यूनिट में थोड़ा शिफ्टिंग करवाया उन्होंने. ओके. सो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल फीडबैक एक्चुअली. यानी आपके किचन से टीवी आप देख सकते हो. ये जब रफ स्केच बना तभी वो पॉइंट सामने आया जी, राइट? तो एक बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इवन बिफोर द वर्क वाज डन, राइट? तो इस तरीके से आपने 3D रफ स्केच बनाया एंड उसको फ्रीज होने के बाद फिर आपने फाइनल फोटो रियलिस्टिक इमेज बनाया, राइट? तो ये आपने 3D रफ स्केच फ्रीज हो गया, सब रिक्वायरमेंट सब फ्रीज हो गया. उसके बाद आपने इस तरीके का फोटो रियलिस्टिक फाइनल इमेज बनाया. इस इमेज में क्या होता है कि आप मटेरियल विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने जो लैमिनेट सिलेक्ट किया है, मैंने जो टाइल सिलेक्ट किया है फ्लोरिंग के लिए, मैंने वॉल्स के लिए जो कलर्स सिलेक्ट किया है वो किस तरीके का दिखेगा. अगर वो मटेरियल ग्लॉसी है तो वहाँ से थोड़ा सा ग्लो आएगा. जहाँ पे ग्लास यूज़ हुआ है वो ग्लास कैसा दिखेगा. लाइट्स का आप देख सकते हो कि किस किस्म का एम्बियंस क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा. तो बाहर से जो सनलाइट दिखने वाला है. सो दिस इज क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू रियलिटी. यानी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करके आप ये फाइनल फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बनाते हो और इसमें आप मटेरियल सब देख सकते हो. तो ये बनाया और फिर आप कुछ इसके बारे में वो बोल रहे थे कि इसके साथ मेजरमेंट्स भी गए हैं. हाँ, इसके साथ तो एक्चुअल मेजरमेंट गए जो MM में थे पूरे, और सेम टू सेम वर्क साइट पे हुआ है. ओके. कारपेंटर ने वही देख के पूरा वर्क किया. ओके. तो हमने सिर्फ 3D इमेजेस जो आपको बहुत अच्छे लगे सिर्फ वो नहीं बनाया, पर उसका एक्चुअली फॉर एवरी वॉल वी हैव गिवन मेजरमेंट एंड वी विल शो यू दोस 2D ड्राइंग्स राइट नाउ. आपने जो फोटो रियलिस्टिक 3D इमेजेस देखे, ये आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं. तो इसमें हर मेजर माइनर ऑब्जेक्ट का आपको मेजरमेंट भी है. ये टीवी यूनिट वाली जो वॉल है उसका एलिवेशन है, फिर ये
जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ की वॉल का मेजरमेंट्स है। 3D डिज़ाइन सर्विस में हमने उनको सबसे पहले रफ स्केचेस बनाए, फिर उनका रिक्वायरमेंट सब एक बार वेरीफाई हो गया तो फोटो रियलिस्टिक इमेज बनाया, और उसके बाद हमने हर एक वॉल का, हर एक फ्लोर का उनको विथ मेजरमेंट 2D ड्राइंग भी दिया। तो ये 2D ड्राइंग मेजरमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं? ये जैसे एलिवेशन दिया हुआ है तो अभी इसमें उनको एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू दिया हुआ है एलिवेशन में, तो एलिवेशन दिया इसमें हाइट कितनी है, ड्रावर की साइज कितनी है, तो टॉप प्लान में डेप्थ पता चलती है, और फ्रंट व्यू में उनको फ्लोरिंग से कितना लेना है और कितनी हाइट रखनी है, तो एक सब चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है। 3D फोटो रियलिस्टिक जो इमेज है उससे होम ओनर को विजुअलाइज करने मिलता है कि मैं जो पैसा स्पेंड कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे मेरा घर कैसा दिखेगा, राइट। और ये 2D ड्राइंग्स जो मेजरमेंट के साथ है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करता है कि ओके, होम ओनर ने तो विजुअलाइज कर लिया, अभी मुझे काम करना है। अगर मुझे 10 में से 9 या 8 मेजरमेंट्स मिल जाते हैं तो मेरा काम बहुत स्पीड अप हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर का व्यू ऐसा होता है। तो ये मेजरमेंट जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका काम स्पीड अप होता है, एंड योर कॉन्ट्रैक्टर इज एबल टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के सिर पे भी बहुत सारा टेंशन होता है। अगर आप उसको सब मेजरमेंट्स दे देते हो तो उसका काम काफ़ी सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। सो दिस वॉज वन ऑफ द हाउस वी डिड इन अंकलेश्वर, गुजरात, एंड दिस होम ओनर मिस्टर पटेल, मेरे ख्याल से ये काफ़ी खुश थे हमारे सर्विस से। जी। और फिर उन्होंने रेफ़र भी किया हमको, काफ़ी सारे तो काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स को रेफ़र किया जिनके घर बन रहे थे। तो बाय नाउ वी हैव डन मल्टीपल होम्स, वी हैव डन 3D design service, we have provided this service to multiple people in अंकलेश्वर, गुजरात itself. Okay, उन्होंने अंकलेश्वर में भी रेफर किया और फिर अहमदाबाद में भी हमको रेफर किया. Yeah, so this was the house we have done in अंकलेश्वर, गुजरात.